आज हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रश्न लेके आपके सामने आए हैं। जैसे आपके सामने पहला प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाउ मेनी कीज इन कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने 95, 100, 101 से लेके 104 तक और 110 से लेके 115 तक। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। इसका आंसर है सी, 101 से लेके 104 तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाउ मेनी टैब की इन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड में टोटल कितने टैब बटन होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। तो कंप्यूटर कीबोर्ड में टोटल एक टैब बटन होता है। कितने होते हैं? 1, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाउ मैनी कंट्रोल की इन कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड में टोटल कितने कंट्रोल बटन होते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो जल्द इसका आंसर बताइए। कंप्यूटर कीबोर्ड में टोटल 2 कंट्रोल बटन होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाउ मैनी शिफ्ट की इन कंप्यूटर कीबोर्ड। इसका आंसर जिसको पता हो जल्द रिप्लाई करें। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए इसका आंसर क्या है। कंप्यूटर कीबोर्ड में टोटल कितने शिफ्ट बटन होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 शिफ्ट बटन होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाउ मैनी एस्केप की इन कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड में टोटल कितने एस्केप बटन होते हैं। तो बच्चों जैसे मान लीजिए हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड के जस्ट टॉप पे लेफ्ट साइड कॉर्नर पे जो पहली बटन होती है इसी को हम एस्केप बटन कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में टोटल एक ही हमारा एक एस्केप बटन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाउ मैनी एल्ट की इन कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड में टोटल कितने एल्ट बटन होते हैं। तो कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एल्ट बटन होते हैं टोटल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। कीबोर्ड में टोटल 1 एल्ट बटन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। हाउ मैनी इंटर की इन कीबोर्ड। कीबोर्ड में टोटल कितने इंटर बटन होते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कीबोर्ड में टोटल 2 इंटर बटन होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एक कीबोर्ड है तो एक हमारा इंटर बटन यहाँ होता है, ठीक, और एक इंटर बटन हमारा यहाँ होता है, ठीक है। तो कीबोर्ड में टोटल हमारे 2 इंटर बटन होते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है यहाँ पे। हाउ मैनी कैप्स की इन कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड में टोटल कितने कैप्स बटन होते हैं, ठीक है। कैप्स बटन तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कंप्यूटर कीबोर्ड में टोटल 1 कैप्स की होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। हाउ मैनी अल्फ़ाबेट की इन कंप्यूटर कीबोर्ड। अब यहाँ पे बताइए एज ए नॉर्मल नर्सरी का एक प्रश्न है कि कंप्यूटर कीबोर्ड में टोटल अल्फ़ाबेट बटन कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट की कितने होते हैं। तो हमें पता है कि अल्फ़ाबेट हमारे 26 होते हैं। तो जब अल्फ़ाबेट ही हमारे 26 होते हैं तो 26 ही होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डिवाइस। कीबोर्ड हमारा कौन से डिवाइस में आता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, क्या कौन सी डिवाइस होता है। तो कीबोर्ड हमारा होता है इनपुट डिवाइस, क्योंकि इसी के द्वारा हम किसी माने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे हमें राम लिखना है तो कीबोर्ड के द्वारा ही हम राम लिखेंगे, ना कि प्रिंटर के द्वारा,
ठीक है, तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस होता है। विच की इज यूज टू डिलीट टेक्स्ट फ्रॉम राइट साइड ऑफ कर्सर। कर्सर के दाहिने तरफ का जो भी हमारा लिखा होता है टेक्स्ट, उसे डिलीट करने के लिए हम किस बटन का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, हमने लिख दिया राम, ठीक है, और राम लिख दिए हैं। राम के अब यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया, कर्सर के दाहिने तरफ पूछ रहा है ना, यहाँ पे राइट साइड। अब राइट साइड हमारा ये है, अगर हमें इसे डिलीट करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो डिलीट करने के लिए हम ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, डिलीट बटन का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर इज कार्ड। कंप्यूटर में किसी भी डेटा को लिखने के लिए, किसी भी डेटा को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम कंप्यूटर के पार्ट में कौन से डिवाइस का यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा ऑप्शन कीबोर्ड, तीसरा प्रिंटर और चौथा हमारा है स्पीकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर मॉनिटर में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अगर हमें कुछ लिखना है तो हम किसके द्वारा करेंगे, कीबोर्ड के द्वारा करेंगे। विच की इज यूज टू इरेज वन कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर। अगर कैरेक्टर माने जैसे हमने यहाँ पे राम लिख दिया, अब राम का जो पहला हमारा कैरेक्टर है जिसे हम एम कहते हैं, अगर हमें इसे इरेज करना है तो हम कौन से बटन का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए डिलीट, ऑप्शन नंबर बी बैक स्पेस, ऑप्शन नंबर सी डेल, डेल को हम डिलीट कहते हैं, और ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, हम बैक स्पेस का यूज करेंगे, बैक स्पेस पीछे जाने के लिए, ठीक है। विच की इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन इन MS वर्ड। MS वर्ड में अगर हम टाइपिंग करते हैं तो नए लाइन को लाने के लिए हम कौन से बटन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंटर, ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी, ठीक है। तो आपके सामने इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंटर। इंटर के प्रयोग से हम नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। हम ऐसे ही प्रतिदिन आपके लिए कुछ नए नए कंप्यूटर से रिलेटेड, अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम नए नए पॉइंट आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए डिलीट, ऑप्शन नंबर बी बैक स्पेस, ऑप्शन नंबर सी स्पेस बार, ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी, ठीक है। बी एंड सी मतलब बैक स्पेस और स्पेस बार, ठीक है। तो आपके सामने जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा कंप्यूटर है, ये हमारा कीबोर्ड है, ठीक। कीबोर्ड में जो हमारा बैक स्पेस होता है वो यहाँ पे होता है, और जो हमारा स्पेस बार होता है वो यहाँ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बटन आपके सामने रख दिए गए हैं। अब इसमें आप जज कर सकते हो कि कौन सा हमारा की बटन सबसे लॉन्गेस्ट है। तो यहाँ ऑप्शन आपका सही है बैक स्पेस। क्या हम सही हैं, बैक स्पेस? नहीं, ऑप्शन नंबर सी स्पेस बार। स्पेस बार, स्पेस बार के द्वारा ही हम क्या एक टेक्स्ट माने कोई स्पेस हम छोड़ सकते हैं। जैसे हमें लिखना है राम, अब यहाँ पे स्पेस छोड़ना है तो हम स्पेस का यूज करेंगे इज फिर गुड बॉय, ठीक। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। विच फंक्शन की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज। वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए जैसे हम कंप्यूटर यूज करते हैं या हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम अपने
फर्श पे झाड़ू लगाते हैं, तो उसी प्रकार से हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। तो रिफ्रेश करने के लिए हम कौन से बटन का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए F2, ऑप्शन नंबर बी F3, ऑप्शन नंबर सी F5, ऑप्शन नंबर डी F5। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी F4 और ऑप्शन नंबर डी F5। तो हमें रिफ्रेश करने के लिए हम कौन से बटन का यूज करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी F5। F5 के प्रयोग से हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विच की इज कंबाइन इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट? किसी भी टेक्स्ट को हमें कॉपी करना है तो हमें कौन से बटन का यूज करना पड़ता है, या कौन से दो बटन के यूज से हम किसी को कॉपी कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए Ctrl+A, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+B, ऑप्शन नंबर सी Ctrl+C, ऑप्शन नंबर डी Ctrl+D। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी, किसी को कॉपी करना है तो ऑप्शन नंबर सी के द्वारा हम कॉपी कर सकते हैं। ऑप्शन ए से हम क्या करते हैं? ऑल सेलेक्ट। ऑप्शन बी बोर्ड, किसी भी टेक्स्ट को हमें बोर्ड में करना है तो ऑप्शन बी का यूज करेंगे। और यहाँ ऑप्शन नंबर डी फिल डाउन। ठीक है, फिल डाउन, ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग हम करते हैं फिल डाउन के लिए, और कहीं कहीं डुप्लीकेट के लिए भी ऑप्शन नंबर डी का यूज होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विच की इज कॉम्बिनेशन इज यूज टू लॉक योर कंप्यूटर? मान लीजिए हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और अभी हमें जाना है थोड़ा सा पानी पीने, या किसी कारणवश हमें थोड़ा सा बाहर जाना है, तो अपने कंप्यूटर को क्या ओपन करके छोड़ के जाएंगे? नहीं, हमें अपने कंप्यूटर को लॉक करके जाना चाहिए या शट डाउन करके जाना चाहिए, जिसका उसका कोई मिसयूज न कर सके। ठीक है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसे उसे सिक्योर करके रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए Ctrl+L, ऑप्शन नंबर बी Shift+L, ऑप्शन नंबर सी Window+L, ऑप्शन नंबर डी Alt+L। तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको पता है तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी Window+L। ठीक है, Window+L के द्वारा हम अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। द नंबर लॉक की कंट्रोल। अगर हमें नंबर लॉक करना है तो हमें कौन से बटन का यूज करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए अल्फ़ाबेट की, ऑप्शन नंबर बी फंक्शन की, ऑप्शन नंबर सी न्यूमेरिक की, ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी न्यूमेरिक की। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। Which key combination is used to permanently delete a file without sending a recycle bin? जब हम किसी भी फाइल को कंप्यूटर से डिलीट करते हैं तो जाके सबसे पहले हमारे रिसाइकल बिन में सेव होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो रिसाइकल बिन में न सेव हो, परमानेंटली के लिए डिलीट हो जाए, तो हमें कौन से दो बटन का यूज करके हमें उसे डिलीट करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए Shift+Del, डेल मतलब होता है डिलीट, ऑप्शन नंबर बी Ctrl+Del, ऑप्शन नंबर सी Shift+Ctrl+Del, ऑप्शन नंबर डी Alt+Del। तो यहाँ आपका इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए Shift+Del। अगर हम Shift+Del का यूज करेंगे किसी को जिसे डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट करिए, Shift+Del दबाइए तो एस पूछेगा, सीधे एस करिए, आपका परमानेंट के लिए डिलीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ आपके लिए एक होमवर्क है। द कीबोर्ड इज लेआउट कॉमनली यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए QWERTY, ऑप्शन नंबर बी कोलेमार्क, ऑप्शन नंबर सी डिओरैक, ऑप्शन नंबर डी
AZERTY। जो आपका कीबोर्ड है, कंप्यूटर कीबोर्ड है, वो कौन से कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर लेआउट पे यूज होता है? तो इसका आंसर आप अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंप्यूटर रिलेटेड कुछ और फैक्ट आपके सामने लेके आएंगे। जैसे आज हम कीबोर्ड के बारे में लेके आए हैं, तो कल हम आपके माउस के बारे में लेके आएंगे, मॉनिटर के बारे में, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। प्रतिदिन हम ऐसे कुछ न कुछ लेके आते ही रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। किसी खास पॉइंट पे या टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बोलें कि हमें इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो हम उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।